ऐसे बताया आपने। श्रीला प्रभुपाद जी, जहाँ तक मुझे स्मरण, शायद ऑस्ट्रेलिया में थे और टीवी इंटरव्यू चल रहा था। उसमें टीवी रिपोर्टर ने स्वामी जी से पूछा कि स्वामी जी, ये आपके जो भक्त लोग हैं, ये इस्कॉन वाले जो है, इनको हरे कृष्ण वाले कहा जाता है और इनका उठे सुठे हर जगह पे हरे कृष्ण ही करते रहते हैं। यहाँ क्या कुछ चाहिए क्या? काय हुआ क्या? काही नाही, काय एवढत नहीं। तो प्रश्न पूछा था कि ये जो भक्त आपके हैं, जो इस्कॉन के फॉलोवर है, वो हर समय हरे कृष्णा क्यों करते रहते हैं? चलते चलते भी हरे कृष्णा, गाड़ी में है तो हरे कृष्णा, एरोप्लेन में तो हरे कृष्णा, बैठे हैं तो हरे कृष्णा, हर समय हरे कृष्णा क्यों करते हैं? यह प्रश्न पूछा गया और श्रील प्रभुपाद ने एक ही लाइन में जवाब दिया। जवाब था बहुत आसान, परंतु उसका अर्थ था बहुत गहरा। श्रील प्रभुपाद से प्रश्न पूछा कि आपके जो अनुयायी निरंतर नाम क्यों लेते रहते हैं, हर समय हरे कृष्णा क्यों करते हैं? और श्रील प्रभुपाद ने कहा, बिकॉज दे ऑलवेज वॉन्ट टू बी विथ कृष्णा, दे कॉन्स्टेंटली वॉन्ट टू एसोसिएट विथ कृष्णा। चूँकि वो निरंतर श्री कृष्ण के साथ रहना चाहते, श्री कृष्ण के संग में रहना चाहते हैं, और कली काले नाम रूपे कृष्ण अवतार। नाम जब क्यों करना है कि नाम ही कृष्ण है। एक होता है, एक सीढ़ी होती है ना, सीढ़ी पे चढ़ते हैं और सीढ़ी पे चढ़ के आपको फिर छत पर पहुंचना है, तो सीढ़ी को कहा जाता है साधन, समझ में? और छत पर पहुंचना उसको कहेंगे साध्य। वन इज़ गोल, वन इज़ मीन। तो एक साधन होता है, सीढ़ी के माध्यम से आप गोल पर, छत पर पहुंचना है। आपने घर पर बैठे, घर से आपको अगर मंदिर आना है तो एक साधन का उपयोग करते हैं। कौन सा? गाड़ी। आप गाड़ी से आएंगे और फिर मंदिर पहुंच गए, तो आपका गोल क्या था? मंदिर पहुंचना। तो इस दुनिया में अनुभव क्या है? साधन और साध्य दोनों अलग है, समझ में? छत पे चढ़ना है तो सीढ़ी एक साधन है, छत पर पहुंच गए उसके बाद में सीढ़ी की जरूरत है क्या? अगर नीचे नहीं उतरना है, परमानेंटली छत पे जाना हो, तो फिर सीढ़ी की आवश्यकता है। एक बार अगर आप जिस स्थान पर पहुंचना है वहाँ पे पहुंच गए, आप अपने कॉलेज जा रहे, कॉलेज पहुंच गए, तो कॉलेज में क्लासरूम में पहुंचने के बाद गाड़ी की आवश्यकता है क्या? फिर वो पार्किंग में रहेंगे ना। तो इस संसार में साधन और साध्य दो अलग होते हैं, और गोल जब अचीव कर लिया तो फिर साधन की जरूरत नहीं है। तो जो बहुत कुछ कहा जाता है, नाम जप करने से ये होगा, नाम जप ये कर, नाम जप से मन शुद्धि होंगी, नाम जप से भगवत धाम की प्राप्ति होंगी, ये सब, इसका अर्थ ये होता है कि एक तरह से हम समझते हैं कि नाम साधन है, परंतु भौतिक जगत में और आध्यात्मिक में अंतर एक ये है कि भौतिक जगत में साधन और साध्य दोनों अलग है, परंतु भगवान के आध्यात्मिक जगत में क्या है? साधन और साध्य दोनों एक ही है। तो नाम ही साधन है, परंतु नाम जो है साक्षात स्वयं कृष्ण है। तो नाम जब क्यों किया जाता है विश्व से? तो पुनः भगवान के साथ जुड़ने के लिए, भगवान के साथ रहने के लिए। और क्यों विशेष रूप से हम भगवान का नाम जो जप कर रहे हैं, यहाँ भगवान की भक्ति कर रहे हैं? तो मूवीज़ वगैरह देखते क्या आप? नहीं देखते? टाइम नहीं मिलता। देखते थे ऐसे तो बोल सकते हो। अभी सुंदरनाथपुर के सामने अगर बोल देंगे तो फिर पकड़े जाएंगे। अभी भी देखते हैं। तो एक ज़माना था जब देखते थे, तो ठीक है। तो उसमें विश्व से एक कई बार मूवीज़ में दिखाते, क्या दिखाते कि एक रहती हीरोइन और एक रहता हीरो। आपको कोई ज़्यादा चिंतन करने की ज़रूरत नहीं है, आप कृष्णा का चिंतन करो। हीरोइन बोला तो बोले कौन सी हीरोइन? तो हीरोइन थी, हीरो था, और हीरोइन को बचाने के लिए हीरो जो है, तो विलन जो हीरोइन को लेके दौड़ता है और हीरो उसके पीछे पीछे कर रहा है, और फिर हीरो को मारने के लिए वो विलन के कई गुंडे आते हैं। तो उसकी गाड़ी चल रही है एकदम स्पीड में जैसे चलती है, और फिर यहाँ से एक ठोक रहा है, वहाँ से एक ठोक रहा है, उसको बहुत प्रकार से उसके गाड़ी के दरवाजे भी टूट गए, फिर भी वो गाड़ी चलाए जा रहा है।
फिर पत्थरों के ऊपर भी गाड़ी चल रही है, पहाड़ पर भी गाड़ी चली रही है, और आखिर में एक जगह जो बहुत गहरी खाई आ जाती है, और तुरंत वहाँ पर विलन जो उस हीरो की गाड़ी को वहाँ धक्का दे देता है, धड़ाम से पूरी नीचे खाई में गिर जाता है हीरो। और नेक्स्ट सीन तुरंत दिखाते हैं, हॉस्पिटल में एकदम हीरो दिखाई देता है, पूरी पट्टियाँ लगी हुई है, हाथ पैर टंगे हुए हैं, और अचानक फिर उसकी आँख खुलती है, सामने हीरोइन रहती है, और वो पूछता है मैं कौन हूँ, मैं कहाँ हूँ, तुम कौन हो। फिर जैसे हीरोइन तो समझ में आता है कि याददाश्त चली गई है, तो फिर वो हीरोइन बार बार उसको याद दिलाती, तुम याद करो, वो बातें याद करो, वो मुलाकातें याद करो। फिर वही गीत गाती है, वो उस हीरो का गिटार लेकर आती है जो हीरो बजाता था, फिर उसी वहाँ पे उसी बगीचे में लेकर जाती है, वो झरनों के पास लेकर जाती है, फिर वही सॉन्ग रिपीट करते हैं। फिर जो हीरो पियानो बजाता था, हीरोइन भी वही पियानो बजाती है। अभी आजकल के लेटेस्ट मूवी, पुराने मूवीज़ में पियानो बजाते थे, आजकल पियानो कम बजाते हैं। तो बात क्या हुई कि उसकी याददाश्त पूरी चली गई। जनरली ऐसा होता है कि नहीं पता नहीं, परंतु जो जो कार्य वो करता था, काम करता था, वो सब काम उसके सामने दोहराए जाते हैं कि ये तुम्हारा कमरा था, ये तुम्हारी गाड़ी है, ये तुम्हारी पत्नी, ये तुम्हारी माँ है, ये तुम्हारा बहन है, ये तुम्हारे भाई है, और तुम ये कपड़े पहनते थे, ये सब वस्तुओं को यूज़ करते थे, सब बार बार उसको दिखाया जाता है। फिर वो जो गीत गाता था वो गीत गाए जाते हैं, तो जो जो बातें बोलता था वो बातें उसके सामने दोहराई जाती है। तो ऐसा करते 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 क्या होता है, तो फिर पुनः उसको स्मरण हो जाता है। तो वैसे ही हम यहाँ पर जो मंदिर में आते हैं, मंदिर में जो कुछ हम कर रहे हैं, क्यों किया जाता है पूछा जाए तो सबसे महत्वपूर्ण कारण है जिसको कहा जाता है नित्य सिद्ध कृष्ण प्रेम साध्य कबुनय श्रवणादि शुद्ध चित्ते कर उदय। अभी मैंने जो पूरी बात बताई, वास्तविक हमारी भी हालत वैसी ही है कि हम भी थे एक बार मूवी में, भगवान की मूवी में थे, भगवान के साथ साथ थे, हाथों में हाथ था, श्री कृष्ण का साथ था। तो श्री कृष्ण थे, वहाँ पर गैया थी, वृंदावन था, यमुना थी, गोवर्धन था, और वहाँ पे हम भी थे श्री कृष्ण के साथ में। परंतु पता नहीं जो भी मिस्टेक हो गई हमारी, हमको जमा नहीं, हमको लगा हम भी कृष्ण बनेंगे। तो भगवान बोलते जमने नहीं वाला तुमको, बोले हम ट्रायल करके देखते हैं। तो बोले ठीक है, ट्रायल के लिए भेज दिया। तो ट्रायल रूम होता है ना जैसे, तो ये बहुत ही जगह ट्रायल रूम है। तो वहाँ से जब भेजा हमको, तो कहते हैं कि भगवान के धाम से गिरे और अमरावती में अटके। तो बहुत मेजर एक्सीडेंट हुआ ना, ऊपर से गिरे बहुत ज़ोर से। तो सबसे पहले क्या चीज़ हुई, बोली याददाश्त ही चली गई, मैं कौन हूँ, या माँ के पेट से निकलते रहो या करते ना। तो क्या 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 बोलते हो, कुछ लोग बोलते या मतलब क्या है ये, क्या है ये, क्या है, बच्चा समझ में नहीं आया उसको कुछ भी। मैं कहाँ आ गया, कहाँ आ गया, ये कौन है, ये सब इस तरह पूछने लगता है। और फिर एक अपनी पहचान वहाँ पे बना लेता है। मनुष्य का शरीर मिला तो फिर मनुष्य की पहचान, कुत्ते का शरीर मिला तो कुत्ते की पहचान। आपके मोबाइल में होता होगा ना, जो कंप्यूटर्स जानते हैं, जैसे कि प्रोग्रामिंग, समझ थे प्रोग्रामिंग, तो हमको प्रोग्राम किया जाता है। हमारी जो असली पहचान थी पूरी तरह से भूल गए हम, तो एक नई पहचान। जैसे मान लीजिए आप में से किसी को कहा जाए, आप कल्पना करो, क्या नाम है, लोकेश, हाँ, बुरा मत मानना, कल्पना करो, समझो कि लोकेश प्रभु तुम ऐश्वर्या राय हो, इमेजिन करो। कर सकते क्या, नहीं कर सकते, क्यों, पूरा अलग प्रोग्रामिंग है ना। ऐश्वर्या वो कोई फीमेल है, मेल है, वो कोई मूवी स्टार है, हम यहाँ पर अमरावती के लाचार है। तो कहीं मैचिंग है ही नहीं वो। और आप में से किसी से कहा जाए कि आप कल्पना करो कि आप हाथी हो, तो कर सकते क्या। तो वास्तविक हम कल्पना कर ही नहीं सकते कि हम जो नहीं है वो हम कल्पना नहीं कर सकते ना। तो इसी को कहते हैं माया का प्रोग्रामिंग। जो हम है वो पूरी तरह से पहले मेमोरी इरेज की जाती है, आप असलियत में है कौन वो पूरा भुला दिया, और दूसरी चीज़ एक नई पहचान फिर दे दी।
तो हर बार एक नई पहचान मिलती है, हर एक नया प्रोग्रामिंग किया जाता है, पूरा आपका प्रोग्राम ही चेंज कर देते हैं। और आपको लगता है मैं सुअर हूँ, सुअर हूँ, सुअर हूँ, सुअर हूँ, फिर मैं गधा हूँ, गधा हूँ, गधा हूँ, गधा हूँ, गधा हूँ, गधा हूँ। और जो शरीर मिलता है उसको बहुत ज़्यादा सीरियस लेते हैं। कल्पना कीजिए कोई ड्रामा कर रहा है, ड्रामा में आपको एक रोल मिलता है, तुम बन गए रावण, ये बन गया कुंभकर्ण, और इतना फिर वो रोल में घुस गए कि दिन रात वही सोचने लगे, घर में भी गए तो कुंभकर्ण। तो बाबा बोलेंगे कि अब निकल, वो रोल से बाहर तो भी निकल। रोल थोड़ी देर के लिए ड्रामा के लिए प्ले करना पड़ता है, मगर रोल में इतना घुस गई आप मेन अपनी असली पहचान ही भूल गए। तो वैसे ही हम इस अलग अलग हमको रोल मिलता है, ये शरीर मतलब रोल मिल रहा है, और उसमें इतना हम घुस जाते हैं कि अपनी असली पहचान भूल जाते हैं। तो क्या करना चाहिए? तो जैसे मूवी का मैंने एग्जांपल दिया कि मूवी में क्या किया गया कि वो व्यक्ति अपनी पूरी याददाश्त भूल गया, तो हीरोइन वो सब गीत गा रही है, सब मतलब जो जो व्यक्ति वो करता था पहले उसी को पुनः करवाया जाता है। तो उसी तरह से हम आत्मा है, हम ये शरीर नहीं है, जो हम अपनी पहचान बना के रखे हैं। तो मी नवेच हमारे एक भक्त है, उनके घर पे हम गए तो घर में से आईना था तिलक लगाने के, उसके ऊपर उन्होंने स्टिकर बना के चिपका के रखा है। क्या है पता है? उसमें लिखा हुआ है, जो आप देख रहे हो वो आप नहीं हो। जे तुम्हें बगत आहात ते तुम्हें नहीं आहत, ये तुम्हारी पहचान नहीं है, तुम ये शरीर नहीं हो, बार बार याद दिलाया जाता उससे। तो हमारी जो पहचान है हम पूरी तरह से भूल गए हैं, तो वो जो हमारी पहचान थी उस पहचान को वापस याद दिलाना पड़ेगा। तो कैसे याद दिलाया जाएगा? वह जो पहचान थी जब हम भगवान के धाम में थे, भगवान के साथ में थे, उस समय जो हमारा ओरिजिनल जॉब डिस्क्रिप्शन, सीधी भाषा में जो हम करते थे, जैसे हम रहते थे, जैसे हम बोलते थे, जैसे हम चलते थे, वो पूरी चीज़ को पुनः रिपीट किया जाएगा आपके सामने। तो रिपीट करने से क्या होगा कि वो जो याददाश्त चली गई थी वो धीरे धीरे वापस आती है। आप में से कितने लोग कभी आपने पता नहीं, आप में से गांव में रहे होंगे तो हैंडपम्प समझे, हैंडपम्प देखा है कभी? आजकल तो कॉर्पोरेशन हाफसी हाफसी समझते ना। तो हमको याद है बचपन में हम हैंडपम्प से पानी भर के घर में लाते थे, आप लोगों ने कभी किया होगा अभी पता नहीं। और उसमें विशेष रूप से गर्मी के दिनों में अगर देखे तो हैंडपम्प से पानी निकलता ही नहीं है, कितना भी मारते रहो, जोर लगा दो पूरा हाथ टूट जाएगा, परंतु पानी नहीं निकलने वाला। तो कैसे पानी निकालेंगे? किसी को पता है? ऐसा क्या, ऐसे डालते का पानी? हम बचपन में क्या करते, जब पानी नहीं निकलता है क्या होता है कि वो जो ग्राउंड में पानी का जो लेवल रहता है वो नीचे चला जाता है, गर्मी में पानी सूख जाता है। तो पानी का लेवल जब नीचे जाता है तो उसका परिणाम क्या होता है? बीच में वैक्यूम बन जाता है, तो हवा पकड़ लेती है, तो उस कारण से पानी ऊपर चढ़ ही नहीं रहा है। तो क्या करना पड़ता था? हम बचपन में करते थे, हम घर से बाल्टी भर के पानी लेके जाते थे, फिर उसको हैंडपम्प का उसके हाथ रख देंगे और ऊपर से फिर मग से पानी डालना शुरू कर देते। वो पानी मारते रहते और हम पानी डालते जाते ऊपर से। तो ऊपर से पानी डालने से क्या हो रहा है कि नीचे पानी है, बीच में हवा भरी हुई है, तो ऊपर से जब पानी जाएगा तो पानी जाते जाते धीरे धीरे वो नीचे के पानी से मिल जाएगा। तो नीचे के पानी जैसे मिल गया तो फिर वो पानी का फ्लो चालू हो जाता है। तो वैसे हमारे अंदर क्या है? तो हमारे अंदर बोले श्री कृष्ण का प्रेम है, इसलिए का नित्य सिद्ध कृष्ण प्रेम। ये देव बाजारचा भाजीपाला नाही रे, देव अशाने भेटायचा नाही, असं म्हणतात ना मराठीमध्ये। तो भगवान का प्रेम है, भगवान की भक्ति है, कहीं बाहर से लाने की जरूरत नहीं है, वो हमारे अंदर ही है। हमारा नित्य शाश्वत श्री कृष्ण के साथ संबंध है, तो हमेशा श्री कृष्ण का संबंध रहा है और श्री कृष्ण के साथ हमारा प्रेममय संबंध हमेशा रहा। परंतु क्या हुआ? तो वो बीच में माया का वैक्यूम बन गया। तो वो प्रेम जो है इसको तो सुप्त प्रेम कहा गया। सुप्त मतलब सो गया, अभी प्रेम अंदर ढक चुका है, कवर हो गया, इसको तो डॉर्मेंट कृष्ण कॉन्शियसनेस, आपने शब्द पढ़ा होगा प्रभुपाद किताब में, सुप्त कृष्ण भावना है। तो कृष्ण भावना सुप्त हो गई है और उसमें बीच में हवा का वैक्यूम बन गया, तो हमने अपनी अलग पहचान बना ली। तो वो जो श्री कृष्ण का जो भक्ति थी, श्री कृष्ण के धाम में हम जो श्री कृष्ण जो करते थे वो अभी भूल गए पूरी तरह से। तो क्या करना पड़ेगा? बोले ऊपर से पानी डालना पड़ेगा, तो नीचे का पानी निकल जाएगा। तो भगवान के धाम में जो कार्य करते थे
वो कार्य जब यहाँ पे करने लगे, तो अभी मैंने कहा कि हम कौन है, शरीर, हम आत्मा है। तो आत्मा का जो स्वभाव है, आत्मा मतलब कोई ज्योति वगैरह नहीं है, जैसे पिक्चर में दिखाते हैं विष्णु पुराण वगैरह सीरियल में, से ज्योति निकलती है, से ज्योत मिलाते चलो। तो ज्योत वगैरह नहीं है, हमारा भी स्वरूप है जिसको आध्यात्मिक शरीर कहा जाता है। और उस आध्यात्मिक स्वरूप में हम भगवान के साथ रहते थे। तो वहाँ पर क्या करते थे? वीडियो गेम खेलते थे, क्रिकेट खेलते हैं भगवान के साथ, फुटबॉल, क्या करते क्या वहाँ पे? हाँ, क्या करते क्या? कुछ तो भी करते हैं ना, क्या करते हैं? भगवान के साथ बैठ के पिक्चर देखते हैं कि कैरम बोर्ड खेलते होंगे कृष्ण के साथ में। क्या करेंगे क्या वहाँ पे? कुछ लोगों ने बोला ना भगवान के धाम जाएंगे। धाम में जाके तो करना क्या है? भक्ति करना है, मतलब क्या करना है? हाँ, लगभग सबने। तो आत्मा का स्वभाव, आप में से कितने लोग शक्कर खाए? सभी खाते। खड़ी साकर में थी नहीं, मिश्री। तो मिश्री खाए होंगे। तो प्रश्न है कि मिश्री में कितनी मिर्च रहती है? डोका भी लगा प्रोजित। मिश्री में मिर्च रहती है क्या? नहीं। तो मिश्री में क्या रहता है? मिश्री मतलब शक्कर, पूरा शक्कर का सॉलिडिफाइड जो एकदम फॉर्म कहेंगे, एकदम कंडेंस्ड जो सॉलिडिफाइड फॉर्म है, उसको शक्कर को खड़ी साकर बोलते हैं, मिश्री कहा जाता है। तो मिश्री में मिठास होती है कि तीखापन होता है? कभी तीखी मिश्री खाई है क्या? खट्टी मिश्री? मैंने कुछ भी भलता प्रश्न पूछ रहे प्रभु जी। मिश्री का एक स्वभाव है कि मिश्री को कैसे भी करें, मिश्री मतलब मीठी ही रहती है। तो मिश्री के साथ में मिठास को अलग नहीं किया जा सकता। दूसरा उदाहरण श्रील प्रभुपाद देते हैं, जैसे जल में तरलता। पानी का एक स्वभाव क्या है? पानी में, पानी लिक्विड ही रहता है ना, पानी हमेशा ही लिक्विड रहता है। बोलेंगे पानी सॉलिड भी रहता है, तो पानी जब सॉलिड होगा तो उसको पानी नहीं कहेंगे, उसको आइस कहेंगे। तो अगर लिक्विड फॉर्म में उसी को पानी कहा जाता है। तो पानी का स्वभाव है तरलता, शक्कर का स्वभाव है मिठास, अग्नि का स्वभाव है ताप, हीट। ठंडी अग्नि देखिए कभी? ठंडी ठंडी अग्नि, आग में हाथ डाले एकदम ठंडा ठंडा लग रहा है। आग मतलब चटके लगेंगे। जल मतलब तरलता है। तो किसी भी वस्तु का एक विशेष गुण होता है जिससे कभी अलग कर ही नहीं सकते। इनसेपरेबल क्वालिटी जिसे कहते हैं, विच कैन नॉट बी सेपरेटेड एट एनी कॉस्ट। उस वस्तु का अस्तित्व का मेन आधार वही चीज़ है। शक्कर मतलब मीठी ही रहती है, पानी मतलब पतला ही रहेगा, अग्नि मतलब वो ताप रहेंगे उसमें। तो वैसे जो एक ऐसा गुण जो उससे कभी अलग हो ही नहीं सके, उसको ही संस्कृत में कहते हैं धर्म। धर्म एक शब्द संस्कृत किसी को है क्या? संस्कृत सब्जेक्ट, संस्कृत में मूल धातु रहता है। तो ध्रुव धातु है, ध्रुव धातु से धर्म आता है। तो ध्रुव मतलब धारयति इति धर्म, जो किसी भी वस्तु को एक विशेष गुण जो उसको धारण करता है, उसको धर्म कहते हैं। तो वैसे अभी आपने इतना सुन लिया, आप गीता भी सुन रहे हैं, गीता क्लासेस। तो गीता का फर्स्ट लेसन जो भगवान बताए कि आप शरीर नहीं आत्मा है। तो आत्मा का ऐसा क्या धर्म है जो अलग ही नहीं कर सकते उससे? हाँ, जीवेर स्वरूप है कृष्णेर नित्य दास। तो आत्मा का मूल स्वभाव जो है वह है सेवा, और सेवा के बिना एक क्षण भी नहीं रह सकता जीव। ऐसा होता है कि शक्कर सुबह सुबह मीठी रहती है, दोपहर को तीखी हो जाती है, शाम को खट्टी हो जाती है। शक्कर हमेशा इर्रेस्पेक्टिव ऑफ टाइम, प्लेस एंड सर्कमस्टेंसेस, प्रत्येक समय में, प्रत्येक स्थान पर, प्रत्येक परिस्थिति में उसका वो गुण अलग हो नहीं सकता। तो ऐसी आत्मा का प्रत्येक समय, प्रत्येक क्षण, प्रत्येक स्थान पर एक में जो गुण है वो है सेवा। जो आध्यात्मिक जगत में हम जो करते थे भगवान के धाम में, आत्मा को मूल स्वभाव है कि हम बने ही है। अब ये सेवा शब्द सुनो तो कुछ थोड़ा एकदम अजीब लगता है, सेवा सेवा।
क्योंकि उस दुनिया का कुछ अनुभव अलग है। उस दुनिया में जो सेवा करता है उसको अच्छी उसकी चंपी हो जाती है पूरी, उसको शोषण किया जाता है ना। मालिक मजे करता है, नौकर का पूरी चूस डालते हैं ना। तो सेवा शब्द से डर लगता है। सेवा मतलब कुछ बहुत ही, मतलब क्या, प्रभु जी इतने पढ़े लिखे, हम इंजीनियरिंग कर रहे हैं, सेवा करने के लिए आए क्या? तो सेवा मतलब ऐसे कोई नौकर होता है, कोई भंगी होता है झाड़ू मारा है, सेवा मतलब ऐसा कुछ लगता है शब्द। परंतु भगवान के धाम में, आध्यात्मिक जीवन, आध्यात्मिक जगत में द टॉप मोस्ट डेजिग्नेशन ऑफ एवरी सोल इज टू बी अ सर्वेंट ऑफ कृष्णा। जैसे कहता है कि श्री कृष्ण का सेवक, ये हमारा स्वभाव, इससे अलग हो ही नहीं सकते कितना भी किया जाए। और इसीलिए इस जगत में देखते श्रील प्रभुपाद के, इस जगत का स्वभाव क्या है? नहीं कश्चित क्षणम अपि जातु तिष्ठत्य कर्मकृत। भगवान श्री कृष्ण भगवद गीता के तीसरे अध्याय में ना, देयर इज नॉट अ मोमेंट, एक श्वास या एक क्षण भी ऐसा नहीं है जब कोई भी व्यक्ति निष्क्रिय रह सके। नहीं कश्चित क्षणम अपि जातु तिष्ठत्य कर्मकृत। एक क्षण भी ऐसा नहीं कि कोई जीव निष्क्रिय रहे। प्रैक्टिकली एवरी मोमेंट वी आर डूइंग समथिंग ना, कुछ ना कुछ काम कर ही रहे। अभी बैठे बैठे कुछ चल रहा है कि नहीं? हमारा मन भी कार्य कर रहा है, हम आंखों से देख रहे हैं हर क्षण का। यहाँ तक कि हम सो जाते तब भी हम निष्क्रिय नहीं होते, मन चल ही रहा है ना। मन हाय पर, मन स्वप्न देख रहे हैं, कुछ विचार कर रहे हैं, कुछ ना कुछ कर ही रहा है। पूरी तरह से जब निष्क्रिय हो जाएंगे मतलब समझ लो मर गया वो। दैट्स ओनली वन मोमेंट जब पूरी तरह से निष्क्रिय होते हैं। तो प्रत्येक क्षण हम सक्रिय है, प्रत्येक क्षण हम क्रिया कर रहे हैं। और क्या है? प्रत्येक क्षण हम सेवा कर रहे हैं। एट एवरी मोमेंट वी आर सर्विंग। जैसे वो लिखते हैं ना, दुकान में लिखते हैं, क्या क्या लिखते हैं? ग्राहक हमारा देवता है, लिखते ना। तो क्या हुआ? तो कस्टमर, कस्टमर मतलब समझ आता ना, कष्ट करून मर, त्याला म्हणतात कस्टमर. समज ना, कस्टमर. काही जणांचं आडनाव, कोणाचं आडनाव तर नाही ना असं वाईट वाटणार नाही तर, कर मर कर. आडनाव ऐकलं का? कर, करून मर, मरून परत कर. त्याला म्हणतात कर मर कर. असे वेगळे आडनाव राहतात, काही कोणाचं असेल तर वाईट नका मानू. तो दुकानदार जो है वो क्या है? बोले दुकानदार ग्राहक की सेवा करता है। इस संसार में पति पत्नी की सेवा कर रहा है, पत्नी पति की सेवा कर रही है, माँ बाप बच्चे की सेवा कर रहे हैं। अभी इलेक्शन चल रहा है ना बहुत, बीजेपी कांग्रेस की कंपटीशन चल रही है। तो नेता क्या है? बोले नेता जनता की सेवा करता है, राजा प्रजा की सेवा करता है, मालिक मतलब नौकर मालिक की सेवा कर रहा है। कोई किसी न किसी की सेवा कर ही रहा है। इस संसार में हर एक व्यक्ति दूसरे की सेवा कर रहा है। श्रील प्रभुपाद कहते हैं और कोई अगर नहीं मिला तो क्या करते लोग? श्रील प्रभुपाद कहते हैं इस संसार में कोई ना कोई मिलेगा ही, और कोई नहीं है तो बोले क्या करते? बोले प्रभुपाद ने कहा कि लोग फिर कुत्ते की सेवा करते हैं। आपने देखा है कई लोग सुबह सुबह मॉर्निंग वॉक के लिए जाते, देखा है? यहाँ पर भी जाते होंगे, और मॉर्निंग वॉक में फिर साथ में कुत्ता भी रहता है। सवाल पूछा जाए कि मॉर्निंग वॉक के लिए कौन जा रहा है? वो आदमी जा रहा है कि कुत्ता जा रहा है? क्योंकि दोनों जाते रहते हैं। अचानक एक समय आता है जब कुत्ता एक जगह रुक जाता है, अपने पीछे की टांग ऊपर करता है, तो मालिक चुपचाप ऐसे खड़ा हो जाता है वहाँ पे। तो सवाल है फिर कौन मालिक हुआ? कौन किसके लिए रुका हुआ है? तो और उल्टा आप देखेंगे कई घरों में जहाँ पे कोई, आप किसी घर पे कुत्ता तो नहीं है ना, नहीं तो बोलेंगे फिर। जिन घरों में कुत्ता होता है, अगर आप देखेंगे कुत्ते को जितनी मतलब मज़े है उतने मज़े इंसान को भी नहीं होंगे। नौकर भी तरस रहता है आजकल, तो उसके लिए स्पेशल बेड होता है। कुत्ते का स्पेशल क्या बोलते हैं, मॉल है, पता है? उसका कुत्ते का फूड अलग होता है, कुत्ते का बिस्किट अलग होता है, कुत्ते के लिए खाने की चीज़ अलग, कुत्ते का साबुन अलग, कुत्ते का शैम्पू भी अलग होता है, पता है क्या? हाँ, कपड़े भी आते, क्या क्या नहीं आते। और कुत्ते का फिर अलग से घर रहता है। नहीं ज़्यादा उतना कुत्ते के हमको कोई ऐसे नहीं लिखना है। क्या क्या, ये हमारा कोई आज प्रवचन का टॉपिक नहीं है, परंतु मेन जो बात मैं कह रहा हूँ, ये तो कोई ट्रैक दूसरा चला जाएगा।
इस संसार में निरंतर हम तो सेवा कर रहे किसी न किसी की, और कोई भी नहीं रहा, तब कहते श्रील प्रभुपाद कहते किसी की भी सेवा अगर नहीं कर रहा कोई, एक तो कोई एक आदमी दूसरे की सेवा करता है, आई लव यू, हम तेरे बिन अब रह नहीं सकते, तेरे बिना क्या वजूद मेरा, जो कहते हैं ऐसे, तो क्या करते हो? प्यार करते मतलब क्या करते हैं? कल्पना कीजिए कि लड़का इस लड़की बैठे हो, लड़का बोलता है आई लव यू, 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 एक झापड़ मारेगी नालायक लव यू बोल रहा है, कुछ गुलाब का फूल लेके आ, कुछ पिज्ज़ा लेके आ जा, चाउमीन लेके आ, घुमाने के लिए लेके जा आज चाउमीन मिला क्या? हाँ अच्छा ठीक है मैंने देखा नहीं है, मुझे तो नॉर्मल भाकरी सब्जी मिली है। तो जो भी हो, तो इस संसार में प्रभुपाद कहते देयर इज नो क्वेश्चन ऑफ लव विदाउट सर्विस। व्हेन यू लव समवन देन यू सर्व देम। द प्रैक्टिकल मैनिफेस्टेशन ऑफ लव इज सर्विस। माँ जो है अपने पुत्र को प्रेम करती है तो क्या करती है? पुत्र की सेवा करती है ना। पति अपने जो घर का मालिक होता है वो अपने पत्नी का, बच्चों की प्रेम करता है, मतलब क्या करता है? सेवा ही करता है ना। तो इस संसार में प्रेम का लक्षण पहली चीज़ है कि कोई आप इसको प्रेम करते हैं। सिर्फ प्रभुपाद कहते हैं नॉट ओनली लिप सर्विस, आई लव यू। तो लव के साथ में फिर गुलाब का फूल तो देंगे कम से कम। लव रहेगा तो आपको घुमाने के लिए गाड़ी पे लेके जाएंगे, लव रहेगा तो खिलाएंगे खाने के लिए, और ज़्यादा लव रहेगा तो शादी कर लेंगे, और ज़्यादा लव रहेगा तो ज़िंदगी भर झेलते रहेंगे फिर उसको। तो इस संसार में आप किसी को भी प्रेम करते तो पहले जब सेवा करते हैं, तो निरंतर हर कोई किसी की सेवा कर रहा है। और श्रील प्रभुपाद के अंत तक कोई भी अगर नहीं है आपका, ऐसा हो ही नहीं सकता। तो अल्टीमेटली फिर किसकी सेवा करते हैं? व्यक्ति अपने इंद्रियों की सेवा करता है। जैवैकतोच्युत विकर्षति मां वितृप्ता शिष्णोन्यतत्वकश्रवणम उदर कुतश्चित् घ्राणोन्यतच्च परदृक्वच कर्म शक्ति भवो सपत्नेवन गेहलन्त्येते। भागवत में वर्णन है कि जब भगवान नरसिंह देव प्रकट हुए, और नरसिंह देव के सामने छोटा सा प्रहलाद था। नरसिंह भगवान का जो रूप था लगभग आकाश को स्पर्श कर इतना बड़ा रूप, और छोटा सा एकदम बच्चा प्रहलाद। तो जब प्रहलाद ने फिर बहुत सुंदर प्रार्थना की, नरसिंह भगवान खुश हो गए। तो वहाँ पर प्रहलाद महाराज ने प्रार्थना में एक बहुत सुंदर प्रार्थना की कि बोले इस संसार में सब लोगों की हालत कैसी है। बोले मान लीजिए ऐसा कोई व्यक्ति हो जिसकी बहुत सारी पत्नियाँ हों। आपकी से शादी नहीं हुई ना, इसलिए एक्सपीरियंस नहीं है। तो जिसकी हुई है तो बोले कि जब से हुई है शादी आंसू बहा रहा हूँ, आफत गले पड़ी है उसको निभा रहा हूँ। ये कोई वैष्णव भजन नहीं है, हरि बोल। तो इस संसार का अनुभव ये है कि इस संसार में एक ही भारी है। क्या मतलब? नाकी नौ ये तक एक अगर हो जाए तो बोले जीवन भर के लिए छूटना आसान नहीं है। उसकी मतलब एक तो हम अपने ही जीवन में देखते हैं, अपना ही व्यवहारिक पर्सनल लाइफ का एक्सपीरियंस है कि हमारे मन में कितने सारे विचार आते थे। अभी ये करना है, वो करना है, अभी यहाँ जाना है, वहाँ जाना है, ये खाना है, वो करना है। कल्पना कीजिए आपके साथ आप अपने मन की मांगे पूरी करते 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 आपकी ज़िंदगी चल जाती, और दूसरा कोई व्यक्ति है उसके भी मन की मांगे पूरी करो। अपना मन समझना ही आसान नहीं, दूसरे का मन समझो, दो जनों की इच्छा पूरी करो। और कल्पना कीजिए कोई व्यक्ति जिसकी 5-6 पत्नियां हो जाए, कैसी दशा होंगी। बोले पूरा दिन वो सॉफ्टवेयर कंपनी में जॉब करता है, जॉब करके शाम के समय आता है थका हारा बेचारा, नौकरी के बोझ का मारा। जैसे ही पहुंचा वहाँ पे, जैसे उसने बेल बजाई, अचानक दरवाज़ा खुला, देखा 5 पत्नियां एकदम भवानी का रूप लेके खड़ी थी। एक थी काली तो एक थी चंडी, एक थी दुर्गा, एक भद्रकाली, अलग अलग रूप में थे। और जैसे वो अंदर आया तो एक पत्नी ने हाथ पकड़ लिया, चलो आज मुझे अपने मायके जाना है। तो जैसे वो हाथ पकड़ लिया, अचानक दूसरी पत्नी ने दूसरा हाथ पकड़ लिया, नहीं 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 नहीं, आज तो साड़ी खरीदने के लिए जाना है। तो दोनों पत्नियां जैसे ही दोनों हाथ खींच रही थी, उसी समय तीसरी पत्नी आई, उसने एक पैर ही पकड़ लिया, नहीं नहीं आज तो मैंने खाना ही नहीं बनाया, रेस्टोरेंट में चलेंगे हम।
जैसे वो तीसरे पत्नी ने पैर पकड़ा तो क्या हुआ, अचानक वहाँ पे चौथी पत्नी आई। चौथी पत्नी का क्या है मेरे लिए पकड़ने के लिए, तो उसने दूसरा पैर पकड़ लिया। उसने बोला नहीं 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 नहीं, कोई साड़ी नहीं, कोई ये नहीं, आज तो मुझे मॉल में जाना है और मॉल में स्पेशल सेल लगा हुआ है। अब ये जब बात चल ही रही थी, अचानक उसमें पांचवी पत्नी आ गई। अब क्या बचा, उसकी शेंडी वगैरह होंगी तो एक कोई तो चाहिए, या गला ही बोल दिया, ठीक है मैं शेंडी तक था, आपने गले भी लेके गए। तो पांचवी ने सीधा गला ही पकड़ लिया और बोला कि मुझे आज फर्स्ट डे फर्स्ट शो। शैतान, शैतान कुछ आया ना ऐसा, कुछ तो बोलता है, पिक्चर है कुछ पता नहीं, भयानक भयानक आजकल ऐसे जिनका दिमाग भ्रष्ट हो गया वही सब बनाते हैं। कोई एनिमल बनाता है, कोई डुंकी डंकी डंकी कोई शैतान है, विचित्र मतलब एकदम विक्षिप्त जिसका बुद्धि हो चुकी है, पागल की तरह हो चुकी है, कुछ भी बना रहे ऐसे, जिस कारण पूरा समाज भ्रष्ट हो रहा है। जो भी हो, तो पांचों पत्नी से पांचों डिमांड कर रही है। अब कल्पना करो उस आदमी क्या हालत होंगी। जब हम सुन रहे तो बोले कि बहुत बढ़िया जोक से प्रभु जी, मज़ा आ गया मज़ा आ गया। वास्तविक हम सबकी अपनी आत्मकथा है, दैट्स आवर सिचुएशन। और उसको प्रहलाद जैवई कतो च्युत विकर्षति मां वितृप्ता, क्या कहते हैं, हे भगवान इस संसार में हर व्यक्ति की कैसी हालत है, बोले जैसे बहुत सारी बहुवो सपत्नियाँ, बहुत सारी पत्नियों के साथ घिरा हुआ है। एक पत्नी का नाम क्या है, बोले जीव। ये जीव हमेशा खींचते रहती है, क्या खाऊँ 3-4 घंटे, फिर इच्छा होती है कुछ खाने की, क्या खाऊँ, फिर ये वड़ा पाव खाऊँ कि पाव भाजी खाऊँ कि पानी पूरी बाहर बढ़िया एकदम शेगाव नाका पे मिल रही है, पानी पूरी खाओ कि और क्या। तो आप भक्त लोग हो गए, आप तो सब आ जाके इसको अमरावती की गोविंदा में खाते होंगे। शायद सुंदरनाथ प्रभु खिला देते होंगे आपको, तो खाने की जरूरत नहीं पड़ती। परंतु इस संसार में पहली जो पत्नी है जीव, जीव वही कतोच्युत विकर्षति मां वितृप्ता शिष्णोन्यत, और एक पत्नी का नाम है वो तो जनेन्द्रिय, ये शरीर जो स्पर्श सुख चाहता है, शरीर इस संसार में भोग करना चाहता है, तो वो दूसरी पत्नी हुई। तीसरी घ्राणोन्यत चपल दृक्वच कर्म शक्ति, और फिर तीसरी नाक, ये एक पत्नी है, अच्छा अच्छा परफ्यूम चाहिए, सेंट चाहिए, ये सुगंध वो सुगंध, महक चाहिए। कान बहुत सुंदर, कोई सॉन्ग सुनना चाहते, कोई हॉलीवुड का तो कोई बॉलीवुड के, ये गीत सुनो, वो बार बार सुनने की इच्छा है। और आंखें कभी यूट्यूब देखो, कभी नेटफ्लिक्स देखो, कभी प्राइम वीडियो देखो, कभी ये देखो वो देखो, निरंतर। और जब से आजकल वो मोबाइल आया, बोले सबसे अधिक दूषित कोई इंद्रिय हुई तो कौन सी, बोले आँख। आप अनुभव करेंगे, जैसे मान लीजिए आग लगी हुई है और आग को बुझाना है तो क्या करेंगे, कल्पना कीजिए आप आग लगी हुई, उसके ऊपर आपने ऊपर से घी डाल दिया तो क्या होगा, और भड़क जाएंगी ना। वैसे ही इंद्रियों की विशेषता क्या है, ये इंद्रियों को आप जैसे कुछ देंगे, इंद्रियों की प्यास और अधिक ज़्यादा बढ़ती है। आप में से कितने को अनुभव, आपको विचार करते मोबाइल लेके, बस प्रभु जी 5 मिनट देखता हूँ, और पता चला 4 घंटे हो गए। बस एक वीडियो देखता हूँ, एक वीडियो देखता हूँ, फिर पढ़ाई करूँगा, और एक के नीचे दूसरा दूसरे तीसरा शॉर्ट चालू हो जाता है, इसके बाद उसका चालू, और पता लगा 1.5 घंटा हो गया। अरे मैं तो 1 मिनट बोला था। मन ही नहीं बढ़ता ना, और अधिक प्यास बढ़ने लगती है कि ये देख लूँगा तो बस हो जाएगा। नहीं, ऐसा होता नहीं है। इस संसार में जितना अधिक इंद्रियों को आप देंगे, बोले इंद्रियों की प्यास और बढ़ती है। इंद्रियों का ये एक अनुभव है। आँख से जितना आप देखने की कोशिश करेंगे तो और देखने की इच्छा, और देखो और देखो और देखो। और इस संसार में बहुत कुछ ऐसे जो भोग करते रहते हैं। तो मैंने कहा कि आत्मा का स्वभाव सेवा करना। इस संसार में हर व्यक्ति सेवा कर रहा है, कोई देश की कर रहा है, कोई समाज की, कोई परिवार की, कोई कुत्ते की, तो आखिर में कोई शरीर की। और अनुभव क्या है, कामादीनां कति न कतिदा पालिता दुर्निदेशात् तेषां जाता मयि न करुणा नत्र पानोपशांति। एक भक्त ने अपना अनुभव बताया कि मैं इस संसार में क्या क्या, इस संसार में कितने जन्म हो गए, और कितने जन्म से क्या कर रहा था, बोले इस संसार की सेवा ही कर रहा था, किसी न किसी की सेवा किया। और इस संसार का अनुभव क्या है, कामादीनां कति न कतिदा, आई वॉज ऑलवेज सर्विंग माई डिजायर्स, I was trying to fulfill my desires. And what is the experience?
तेषाम जाता मयि न करुणा न त्रुपा नोपशांति। मैंने इतनी सेवा की संसार की, परंतु संसार का अनुभव क्या है, जिसकी आप जितनी ज़्यादा सेवा करते बोले वो व्यक्ति उतना ज़्यादा आपसे असंतुष्ट रहेगा। एक व्यक्ति जिंदगी भर अपने पत्नी के लिए, बच्चों के लिए करता है, और जैसे रिटायरमेंट होता है तो बच्चे का बोलता है क्या किया आपने हमारे लिए। आप लोग नहीं बोलते होंगे ऐसे, आप तो अच्छे बच्चे हो, पर आजकल के देखते बच्चे, आजकल अधिकांश बच्चे ऐसे ही अभी, मैक्सिमम। और वो जीवन भर काम करता है किस लिए, कि जिंदगी भर काम करूंगा, आखिर में क्या होगा, बोले बेटा मेरा देखभाल करेगा। और क्या होता है, बोले बेटा विदेश चला जाता है, कोई पूना में चले गए, कोई मुंबई चले गए, कोई अमेरिका चले गए, माँ बाप वहाँ पे पड़े हुए शहर में। तो इस संसार में जिसकी सेवा की, पहली बात है कि गीता में भगवान कहते यही संस्पर्शजा भोगा दुख यो न एवते। जिस व्यक्ति की आप सेवा करेंगे और आप विचार करेंगे इस व्यक्ति से मुझे सुख मिलना चाहिए, वही व्यक्ति आपको सबसे ज़्यादा दुख देने वाला है। जिस वस्तु की, जिस व्यक्ति की आपने सेवा की, वो आपके सबसे अधिक दुख का कारण बनता है। आप में से कितने लोगों को अमेरिका में रहने वालों से प्रॉब्लम है? कोई तकलीफ है किसी को? या ऑस्ट्रेलिया में रहने वालों से, जापान में रहने वालों से कोई तकलीफ है? दिल्ली में रहने वालों से, अपने घर वाले और अपने रिश्तेदारों से कोई तकलीफ है? क्या कहे ब्रो जी, जो सबसे करीब होता है ना वही सबसे ज़्यादा तकलीफ देता है, दूर वालों से किसी नहीं है। अपने जो सबसे निकट है, तो पहली चीज़ है इस संसार में जिनकी सेवा करते हैं, पहली बात वो कभी संतुष्ट नहीं होते इस संसार में। जिनकी सेवा करे, दे विल न त्रुपा मतलब देयर इज नो सेटिस्फैक्शन। इस संसार में किसी व्यक्ति की नौकरी करते कम से कम संडे छुट्टी तो मिलती है। बोले इंद्रियों की इतनी सेवा की, इंद्रियों ने कभी छुट्टी नहीं दी। कि भाई ऐसा होता है एक दिन इंद्रिया बोलती है आज कुछ खाने के लिए नहीं चाहिए, कुछ देखने के लिए नहीं चाहिए, ना कोई उमंग है ना कोई तरंग है, कोई इच्छा ही नहीं रही। ऐसा हुआ क्या? इच्छा बढ़ती जाती, बोले इच्छा का अंत ही नहीं है। तो इस संसार का अनुभव है कि पहली चीज़ कभी संतुष्टि नहीं है, दूसरी चीज़ जिनकी सेवा की वही दुख का कारण बनता है। जिसकी आपने सेवा की वही दुख का कारण बनता है, और जिस वस्तु से आप सुख चाहते हैं वही दुख आपको देता है। कोई भी चीज़ परमानेंट सेटिस्फैक्शन दे ही नहीं सकती। तो क्यों इस संसार में इतना जो अनुभव आ रहा है, जैसे वो उदाहरण हमेशा देते हैं हम डिवाइस में कि जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति क्या है, एक व्यक्ति रेगिस्तान में भटक गया, और रेगिस्तान में भटक गया तो उसको प्यास लगी। तो प्यास जब लगी तो पानी को ढूंढने लगा। वो दौड़ रहा था, इधर पानी मिलेगा उधर पानी मिलेगा, दौड़े जा रहा है, और फिर अचानक उसको पानी दिखाई दिया कड़ी धूप में। तो दौड़ते दौड़ते गया, परंतु क्या मिला उधर? मराठी का मृगजल, समझे ना, मृग तृष्णा कहा जाता है। क्यों रेगिस्तान में दूर कभी कभी धूप में क्या होता है, अचानक ऐसा लगता है पानी जैसा लगता है, पानी का भ्रम जिसको कहते हैं, इल्यूजन, परंतु पानी रहता नहीं है। कई बार आप गाड़ी के रास्ते पे चलाएंगे गर्मी में तो रोड के ऊपर भी दिखता है पानी पानी वहीं दिखता है, और पानी रहता नहीं है। तो इसको कहते हैं भूमि थल पर जल का आभास। थल मतलब भूमि, तो थल पर जल का जो भ्रम होता है इसको कहा जाता है मृगजल। तो ऐसा वो दौड़ने लगा तो पानी के देखा तो पानी मिला ही नहीं, और प्यास बढ़ गई। फिर अचानक देखा दूर रेगिस्तान में और एक जगह पे पानी दिख रहा था, फिर दौड़ते 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 गया, जैसे ही पहुंचा देखा तो फिर पानी नहीं मिला। ऐसा बार बार दौड़ने लगा, तो जितने बार वो दौड़ता था उसकी प्यास और कई गुना बढ़ती गई। एकदम वो बेचैन हो गया, एकदम कमज़ोर होने लगा, चक्कर आने लगे। तो क्या करना चाहिए? आप में से कौन उसको मदद करना चाहते हैं? क्या कर सकते हैं? कोई व्यक्ति रेगिस्तान में भटक गया है, वो पानी ढूंढ रहा है, तो क्या किया जाए? उसको प्यास लगी है ना, क्या करेंगे? रेगिस्तान में पानी नहीं ना, तो वो व्यक्ति पानी जो खोज रहा है गलत है क्या? अगर वो उसको प्यास लगी और पानी खोज रहा है मतलब पानी तो होना चाहिए ना। प्रॉब्लम क्या है, उस गलत जगह पर खोज रहा है। उसको सीधा कहे कि तो रेगिस्तान से बाहर आ जा, मेन रोड पे आएगा तो बिस्लरी की दुकान मिल जाएंगी, तुरंत पानी पी सकता है। अगर मेन रास्ते पर आ गया रेगिस्तान से तो अपने आप मिल जाएगा। तो वैसे ही इस संसार में अनुभव क्या है, इस संसार में हमने सबकी सेवा की अनंत जन्मों से, कहा जाता है
कितने जन्म हुए, तो कहा जाता है गंगा नदी है ना, गंगा नदी जो गंगोत्री से निकलती है और बहते बहते और हरिद्वार प्रयाग होते हुए आखिर में गंगा सागर जाती है। तो गंगा का नदी का जो प्रवाह है, गंगा नदी के प्रवाह में जितने बालू के कण हैं उतने शरीर हमको मिले, उतने माँ मिली, उतने बाप मिले, उतने भाई, उतने बहन, उतनी पत्नी, उतने बच्चे हमने पैदा किए। जितने बालू के कण हैं उतने बच्चे कितने बच्चे पैदा किए होंगे हमने, और उतने सभी जीवों की हमने हर जन्म में सेवा की है। परंतु अनुभव ये रहा कि संतुष्टि किसी में भी नहीं हुई, उल्टा अधिक तो गलती क्या हो गई, क्यों, वाई वी आर सो मच फ्रस्ट्रेटेड। द नेचर ऑफ द सोल इज टू सर्व, बट डिस्पाइट ऑफ रेंडरिंग सो मैनी सर्विसेज वाई आर गेटिंग फ्रस्ट्रेटेड। क्योंकि आत्मा का स्वभाव जो है वो क्या है, श्री कृष्ण की सेवा करना। तो कृष्ण की सेवा को छोड़कर आप अन्य किसी की सेवा में लग जाएंगे तो यू विल गेट द फ्रस्ट्रेशन। इसलिए वहाँ पर कहा जाता है, जो श्लोक में कहता है, कामादि नाम कति न कतिदा पालिता दुर्निदेशात तेषाम जाता मयि न करुणा न त्रुपा नोपशांति उत्सृजयितान अथ यदुपते सांप्रत लब्ध बुद्धे त्वं मायात शरणमभयम माम न्युंक्ष्व आत्मदास्ये। बहुत सुंदर श्लोक है। उसमें कहते हैं, मैंने बहुत जन्म तक बहुत लोगों की सेवा की, परंतु कोई भी मुझसे संतुष्ट नहीं हुआ, किसी को भी शांति मिली नहीं। अब क्या किया, उत्सृजयितान, उत्सृजयितान मतलब नाउ आई गिव अप ऑल द सर्विसेज। उत्सृजयितान अथ यदुपते, हे यदुपति कृष्ण, अब मैंने सब सेवा छोड़ दी। उत्सृजयितान अथ यदुपते सांप्रत लब्ध बुद्धे, अब मेरे दिमाग ठिकाने पे आ गया है, अब मुझे अकल आ गई, मुझे समझ में आ गया। तो क्या किया मैंने, त्वम आयात, तुमच्या जवळ आलो आहे, त्वम आयात शरणमभयम, आपके शरण में हे श्री कृष्ण मैं आया हूँ। माम नियुंक्ष्व, प्लीज एंगेज मी, आत्मदास्य, एक्सेप्टिंग मी एज योर सर्वेंट, अपना दास समझ के मुझे अपनी सेवा के लिए स्वीकार कीजिए, प्लीज़ काइंडली एंगेज मी। तो हमें हरे कृष्ण महामंत्र जब मैंने शुरुआत में कहा था ना, हरे कृष्ण मंत्र जब का अर्थ क्या हुआ, शिला प्रभुपाद से जब पूछा गया तो उन्होंने बताया कि इस हरे कृष्ण मंत्र मतलब कृष्ण मतलब राम मतलब कृष्ण का नाम है, हरे मतलब राधा रानी। तुम राधा कृष्ण से क्या कहते हैं, प्लीज़ एंगेज मी इन योर सर्विस। तो आत्मा का जो मूल स्वभाव है उसमें हम वापस आने के लिए प्रयास कर रहे हैं। तो विशेष रूप से यहाँ पर हम जो आते हैं मंदिर में हम सभी नाम जप करते, कीर्तन करते, बहुत कुछ सुनते भी हैं, और साथ में सबसे महत्वपूर्ण कि हमको अवसर प्राप्त होता है भगवान की सेवा करने का। जो हमारा ओरिजिनल आत्मा का जो स्वभाव है उसकी प्रैक्टिस हम यहाँ पर करें। क्या आज के दुनिया में आप कुछ डिग्री वगैरह प्राप्त करना, उसको क्या कहते हैं, अप्रेंटिसशिप, तो है ना। जैसे कोई वकील बन गया तो वकील बनने के बाद क्या होता है, वो डायरेक्ट वो प्रैक्टिस नहीं कर सकता है, उसको पहले किसी अंडर में रहना पड़ता है, और प्रैक्टिस करते करते जब उसको सर्टिफाइड हो जाए, वो व्यक्ति अगर दे देगा तो फिर उसको लाइसेंस मिलता है। सिमिलरली सीए भी हो, लॉयर हो, डॉक्टर हो, हर एक को ऐसे ही है कि तुरंत डिग्री के बाद आप प्रैक्टिस नहीं कर सकते हैं। तो उसको पहले क्या करना था, अप्रेंटिसशिप या आर्टिकलशिप भी कहते हैं उसको, आर्टिकलशिप सीए में होता है ऐसे। तो उसी प्रकार से यहाँ पर ये मनुष्य शरीर क्या है, बोले भगवान के धाम में जिसको जाना है, भगवान के धाम में जाके वहाँ पे कोई प्राइम वीडियो नहीं देखना है, भगवान की सेवा करनी है, तो भगवान के धाम में जाके भगवान की सेवा करनी है, तो बोले ये मनुष्य शरीर मतलब आर्टिकलशिप है। पहले यहाँ पे ट्रायल मारना पड़ेगा। तो जो वहाँ पर हम करते थे, क्या करते थे, श्री कृष्ण की सेवा करते थे, श्री कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए। तो ये बार बार सुनने में थोड़ा हजम नहीं होता, क्योंकि हमको सेवा मतलब ऐसा लगता है आपको बोला जाए कि आपको 10 जन को क्या करना है, गुलाब जामुन खिलाना है, अच्छा नहीं लगेगा। और बोला 10 जन मिल के आपको गुलाब जामुन खिलाएंगे, अच्छा लगता है ना। ये खाने में मजा है, खिलाने में मतलब थोड़ा तकलीफ होती है। वैसे सेवा अगर हमारी कोई करता है, आपका कोई पैर दबा देगा, आपको कोई हवा देगा, हा, और हमको दूसरों की सेवा करनी है, तो हमारा जो डाइजेस्ट नहीं होता, समहाउ वी आर कंडीशनड विद दैट माइंडसेट कि सेवा करना बहुत तकलीफ है। परंतु वास्तविक देखा जाए आध्यात्मिक जगत में श्री कृष्ण की सेवा करना आत्मा का सबसे बड़ा सुख है। जैसे आप में से कितने लोग अपना चेहरा आईने में देखते हैं,
बोले ये कोई सवाल है प्रभु जी, हम तो दिन रात देखते, बार बार देखते, 1000 बार देखते, कितने बार तो सेल्फी निकाल देते। आईने अपना चेहरा देखते ना। अब कल्पना करो आपसे प्रश्न किया जाए कि ये आईना है, हाँ? आईने में आप अपना चेहरा देख रहे हैं, तो आईने में क्या दिखता है? उसको कहते हैं प्रतिबिंब, समझ आता ना, रिफ्लेक्शन। आपका ही प्रतिबिंब आईने में दिख रहा है। अब आपका जो प्रतिबिंब दिख रहा है आईने में, आपके मन में विचार आया मेरा जो प्रतिबिंब आईने में दिख रहा है वो एकदम गोरा दिखना चाहिए, तो क्या किया जाए? तो पाउडर लेके आएंगे और पूरा आईने पे लगा देंगे। होठ भी थोड़े काले काले लग रहे, क्या करते हो? होठ लाल लाल लगने चाहिए, तो आईने में आपका जो प्रतिबिंब है उसको आपने लिपस्टिक लगा दिया। तो ले बेवकूफ़ है प्रभु जी, कितनी अक्ल नहीं है क्या? प्रतिबिंब आपका जो आईने में है वो अगर सुंदर लगना चाहिए, ऐसा अगर आपके मन में विचार है, तो क्या करना पड़ेगा? कॉमन सेंस है ना ये तो बेसिक, कि ओरिजिनल जो व्यक्ति है उसको जो अच्छे से सजा देंगे तो अपने आप प्रतिबिंब सुंदर दिखेगा कि नहीं? सो कृष्णा इज द ओरिजिनल इमेज एंड वी आर द रिफ्लेक्शन, दैट्स द एसेंस। अगर सही में आप कितने कितने लोगों के मन में इच्छा है, ईमानदारी से बोलना, कि हम सही में बहुत सुंदर लगना चाहिए, नहीं है? अरे बाप रे, वाह 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 वाह, अच्छे कैंडिडेट आपके पास तो। अभी तक तो मैं शुद्ध नहीं हुआ इतना जितने ये शुद्ध हो गए। हमारी इच्छा है तिलक वगैरह बढ़िया होना चाहिए, आप बिल्कुल बिल्कुल इच्छा नहीं है, सुंदर लगना चाहिए, है ना? हर एक की इच्छा है। कुछ लोगों ने हाथ ऊपर नहीं इसलिए नहीं किया कि ये भी कोई पूछने की बात है प्रभु जी, इसलिए हाथ ऊपर। हम तो दिन रात यही सोचते हैं कि लगता है मैं ही सलमान हूँ, मैं ही शाहरुख हूँ, मैं ही अक्षय हूँ, सब दुनिया भर के हीरो का अवतार तो मेरे अंदर ही लिया हुआ है। आप ऐसे सोचते नहीं होंगे? हम अपने आप को इस दुनिया में सबसे बड़ा हीरो समझते हैं। वी थिंक आवर सेल्फ एज अ सेंटर ऑफ द वर्ल्ड, कि मुझे सुख मिलना चाहिए, मैं सबसे सुंदर लगना चाहिए। तो श्रील प्रभुपाद कहते हैं जो व्यक्ति सुंदर लगना चाहता है उसने क्या करना चाहिए? बोले एक ही काम करो, बोले आप निरंतर श्री कृष्ण को जब सजाते हैं और श्री कृष्ण के सौंदर्य का दर्शन कीजिए। भगवान श्री कृष्ण रुक्मिणी द्वारकाधीश यहाँ पर विराजमान है, रुक्मिणी द्वारकाधीश को जितना ज़्यादा देखेंगे, जितना अधिक आप श्री कृष्ण के रूप को देखेंगे, आप देखिए आपका रूप अपने आप सुंदर होते जाएगा। अनुभव है, कई बार वक्त लोग बाहर से आते हैं ना, कुछ लोग इस्कॉन में ब्रह्मचारी होकर देखते हैं, प्रभु जी आप कौन सा क्रीम लगाते हैं, फेयर एंड लवली है कि कोई वो सनस्क्रीम रहता है, फिर कौन सा पाउडर लगाते हैं, कौन सा साबुन और कौन सा यूज़ करते हैं? बोले कि गाय का गोबर। हमारे कुछ वक्त ऐसे भी है, आपको पता नहीं होगा, जो पूरे शरीर पे क्या करते, गाय का गोबर लगाते हैं और नहाते किससे? गौमूत्र से। और चमकते रहते। अब बाहर के लोगों को देखो, बाहर के लोग इतने दुनिया भर के क्रीम पाउडर लगाते, कैसा चेहरा है, एकदम काला काला झुलसा हुआ, पता है? कोयला कोळसा समझते हैं ना, एकदम कोयला जैसे अग्नि में झुलस गया ऐसा चेहरा दिखता है लोगों का। और जैसे एकदम वो चूसा हुआ आम, पता है? आम ऐसे पूरा गुटली तक आखिरी तक चूस देते हैं, ऐसे पिचक जाता है। ऐसा पिचका हुआ चेहरा रहता है लोगों का, एकदम ऐसा चूसे हुए आम की तरह, बोले ऐसे एकदम मुरझाए हुए, एकदम दुनिया भर की मार खा के आए ऐसे चेहरे रहते, ऐसे बाल रहते एकदम मजनू की तरह लोगों के। और भक्त लोगों इतना मतलब चेहरे, बोले कि इतना इतना शाइन कैसे करता है प्रभु जी, कुछ तो भी है। बोले क्या कुछ तो भी है? आप इतने खुश कैसे हैं? बाहर के लोग इतनी मेहनत करते हैं, उनके चेहरे पे एक बार मुस्कान नहीं आती। और कहाँ जाते हो लोग? बगीचे में जाते हो, लाफ्टर क्लब, हा 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 हंसो। देखा है आपने? एक्सरसाइज करते हो सब ऐसे साथ में जोर से, तो हा 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 फिर ऐसे करते, फिर वो डांस करने लगाते कुछ तो वैसे, बहुत अजीब कुछ तो चलता है उनका सर्कस। लोग हंसना भूल गए, उनको हंसने की कसरत करवाई जा रही है। तो ना तो लोगों के चेहरे पर मुस्कान है, ना कोई तेज है, ना कोई चमक है, एकदम मुरझाया हुआ, एकदम ऐसे मरे हुए सी हालत है सबकी। और वही भक्त जो है क्या करता है? बोले कुछ काम नहीं, कोई मेहनत नहीं। कौन सा कार्य? बोले सुबह उठते रहे भगवान श्री कृष्ण का दर्शन करता है। जितना ज़्यादा श्री कृष्ण को देखने लगे, अपने आप देखें उसके चेहरे पे अपने आप तेज बढ़ने लगता है। भगवान का जो केवल मंगला आरती करता है तो बोले उसके मुखमंडल पे तेज आ जाता है। सुबह ब्रह्म मुहूर्त में जो भगवान का पहला दर्शन होता है ना, जैसे महाभारत में सुना आपने, गांधारी थी, क्या हुआ आखिर में 99 पुत्र मारे गए, तो गांधारी ने कहा दुर्योधन को तुम अकेले में रात में आना, बिना कुछ कपड़े पहने,
और उस समय कृष्ण बीच में आ गए तो उसने दुर्योधन ने अपना आधा शरीर ऐसा कवर कर दिया और गांधारी ने अपनी पट्टी खोली। जैसी पट्टी खोली तो पूरा फुल पावर, जीवन भर की जितनी शक्ति थी पूरी उसमें चले गई, उसका शरीर वज्र का बन गया। तो एक भक्त बता रहे थे, एक संसार में साधारण मनुष्य की दृष्टि पड़ती है तो बोले कि शरीर वज्र का बन जाता है। कल्पना करो यदि श्री कृष्ण की दृष्टि हमारे ऊपर पड़ जाए तो मंगला आरती मतलब क्या? मंगला आरती मतलब बोले श्री कृष्ण देखते हैं सबको, कौन कौन आया। तो इसलिए महाराष्ट्र में प्रसिद्ध है, महाराष्ट्र में म्हणतात काकड़ा आरती शब्द ले। तो ये बहुत बड़ी परंपरा है, हमको साइंटिफिक कारण पता नहीं है। सुबह उठते बराबर भगवान को उठाया जाता है। उत्तिष्ठोत्तिष्ठ गोविंद उत्तिष्ठ गरुड़ध्वज उत्तिष्ठ कमलाकांत त्रैलोक्यम मंगलम कुरु। तो भगवान जब उठते और भगवान की आँख खुलती है, बोलेंगे भगवान थोड़ी सोते हैं, आपके मन में भावना नहीं है परंतु भगवान से में सोते हैं। तो भगवान जैसे आप मंगला आरती का पहला दर्शन होता है भगवान देखते हैं, पूरा दिन भी भगवान रहते हैं। तो पूरे दिन के दर्शन में मंगला दर्शन में क्या फर्क है? बोले सुबह के समय श्री कृष्ण हमको देखते हैं। भगवान ऐसे रहते हैं ना, सिंपल ड्रेस रहता है, नाइट ड्रेस में रहते भगवान, कोई हार भी नहीं, कोई गहने नहीं। तो भगवान सिंपल ड्रेस में रहते, भगवान को दिखाना नहीं है ना, भगवान को देखना है। जब दिखाना होता है तो 7:30 बजे के बाद भगवान बढ़िया सच के खड़े हो जाते हैं, हार वगैरह पहन के, गहने पहन के, मुकुट पहन के। अब देखते रहो, दिन भर देखो तुम। सुबह पहली नज़र भगवान देखते हैं, पूरे दिन हम भक्त लोग भगवान को देखते हैं। तो भगवान को अगर देखा तो बोले हम सुंदर हो गए। वैसे भगवान की जब सेवा करेंगे तो कहते अपने आप संतुष्टि। इस संसार में हम सेवा क्यों कर रहे हैं? वी वांट द जॉब सेटिस्फैक्शन, बोलते हैं लोग आजकल, जॉब सेटिस्फैक्शन नहीं है, संतुष्टि के लिए, सुख के लिए। और जिसकी सेवा करते हम क्या विचार करते? सेवा करने बाद मैं वहाँ मिलेगा ना, जिसकी सेवा करो वो हमको सुख देगा। परंतु संसार में वास्तविक सुख कैसे मिल सकता है? बोले जब आप श्री कृष्ण की सेवा करते। तो जितना ज़्यादा हम श्री कृष्ण की सेवा करते उतना ज़्यादा हमको सुख मिलता है। कोई बोलता है कि प्रभु जी मन में क्या है? बोले बहुत ज़्यादा मन में काम वासना आ रही है, मन में बहुत गंदे गंदे विचार आ रहे। बोले क्या करो? बोले बाल्टी लो, बाल्टी में कपड़ा डालो और पूरे मंदिर में पोछा मार दो। बोले एकदम देखना उसके बाद क्या होता है। डायरेक्ट प्रैक्टिकल एक्सपेरिमेंट करके देख लो, 4 दिन से मंदिर में पोछा मार के देखो। बोले बहुत माइंड डिस्टर्ब हो गया। बोले क्या करना? बोले वो घासणी राहते ना, घासणी घ्या आणि साबण घ्या आणि मोठी मोठी भांडी आहे ते घासून घ्या। ये मजाक नहीं है, सही बात कह रहा हूँ। भगवान के बर्तन धोने से, भगवान के मंदिर को धोने से बोले अंदर में जितना कचरा होता है ना, जितना ज़्यादा भगवान के मंदिर का कचरा साफ करेंगे उतना ज़्यादा बोले अंदर का कचरा निकल जाता है। जितना भगवान के सौंदर्य को देखेंगे तो आप सुंदर हो जाएंगे। और क्या कहे, इस संसार में बाहर के लोग जो क्या बोले बाथरूम सिंगर, देखा बाथरूम सिंगर, इतने बेसुरे गाते हैं, कुछ भी ढंग से गाना भी नहीं आता। और इतना सीखते हैं इतने गीत गाने के लिए, सारे गम ये, फिर भी गा नहीं पाते। भक्त लोग कोई म्यूजिक क्लास नहीं लगाएंगे, कोई सारे गम सीखेंगे नहीं। क्या करना? बोले से भगवान के सामने गाना शुरू करो, बोले अपने आप सुरीले बन जाएंगे। अब जैसे मैं हारमोनियम बजा रहा था, आपकी जानकारी जैसे प्रैक्टिकल एग्जाम्पल देता हूँ, मैंने आज तक जिंदगी में हारमोनियम सीखा ही नहीं है किसी को, परंतु इसे एक काम किया कि हारमोनियम लेके भगवान के सामने बैठ गया। तो आपको जो भी अगर कोई गुण नहीं आता है, आपको बोलना नहीं आता, कहीं आपको पता नहीं होगा अभी प्रभु जी बोले कि प्रभु जी तो भागवत कथाकार है, बोलते तो रुकते ही नहीं है। 1 घंटा तो मतलब बेसिक मेरा तो स्टार्टर टाइम है 3, 4, 5 घंटे का चलता है अपना तो इनिंग, हम नॉट आउट चलते रहती है इनिंग। परंतु आपकी जानकारी के लिए 30 साल पहले ऐसी हालत नहीं थी। जब मैं स्कूल में था एक बीमारी थी, कौन सी, उसको कहते स्टेज फियर, पता है? अगर मुझे खड़ा कर दिया, अगर कोई 20-25 क्लासरूम में सामने खड़ा कर दिया तो ऐसे हो जाता। हमको याद है 15 अगस्त को हमको बोलते थे आप बोलिए महात्मा गांधी के ऊपर बोलिए, पर कागज पर लिख के आते थे, वो लिखते लिखते पसीना आते रहता था, फिर एकदम घबरा जाते थे एकदम ऐसी हालत, बोल ही नहीं पाते थे। मैं जब 97-98 में इस्कॉन में आया तो मुझे और आया तो ऐसे मैं यूथ फोरम में क्लास में बैठता था, और एक था कि मैं नोटबुक पेन लेके बैठता था, खाली पीली नहीं बैठता था और जो भी बोलता था लिखते जाता। तो एक भक्त काफ़ी सीनियर बहुत बड़े प्रचारक थे इस्कॉन के, उन्होंने 99 में मुझे एक स्टेटमेंट बोला था। मैं सब
आगे बैठता था, कंटिन्यूस लिखते जाता था, जो भी बोल रहा है, कुछ कुछ भी बोल रहा था लिखते रहता। बहुत ऐसे रजिस्टर के रजिस्टर भर रहा था मैं, लिखता, हर किसी की बात लिखता था। तो बोले यू आर अ वेरी गुड लिसनर बट यू शुड स्पीक ऑल्सो। उसने कहा कि तुम सुनते रहते हो, बोलते हो क्या? मतलब नहीं नहीं प्रभु जी, मैं कैसे बोलूँगा, मुझे तो बोलना नहीं आता। मैं ऐसा बोला मैंने, अरे बोला करो नहीं तो बोले ऐसे ही रह जाओगे। और उस समय मुझे याद है कि फिर विश्व से हमारी ग्रेजुएशन पूरा हुआ था, और उस समय मेरी मुलाकात हुई परम पूज्य श्री लोकनाथ स्वामी महाराज से। और महाराज ने, हाँ यू आर नाउ ग्रेजुएट, सो यू शुड स्पीक। और मुझे पता है वो एक लाइन जब महाराज ने बोली, तब से ब्रेक लगा ही नहीं आज तक। तो मैंने 2-3 अलग अलग एग्जाम्पल दिए कि वॉट एवर स्किल्स, वॉट एवर थिंग्स यू आर लैकिंग, यू जस्ट यूज दैट इन कृष्णा सर्विस एंड यू विल बी एबल टू डेवलप दैट। जिसको बोलना नहीं आता वो बोलने लगता है, जिसको गाना नहीं आता वो गाने लगता है, जिसको बजाना नहीं आता वो बजाने भी लगता है। हर क्रिया में ऐसे ऐसे भक्त देखे जिसने अपने ऐसे भक्तों को देखा है, जो लड़के थे जो पहले इस्कॉन में आए, चम्मच कभी घर में हिलाया नहीं है, अपनी थाली तक नहीं उठाई, ऐसे ऐसे लोग हैं। जब मंदिर में आए तो बोले कि मंदिर में आके बोले सब्जी कटिंग करो। क्या होता है सब्जी कटिंग? हम तो किचन के अंदर ही नहीं गए, हमारे बिस्तर के ऊपर थाली आती थी, माँ अपने हाथ से खिलाती थी, उसको यहाँ बोले सब्जी काटो, सब्जी काटो। बोले कि प्रभु जी कॉलेज में पढ़ने आए कि सब्जियाँ काटने आए यहाँ पे मंदिर में? हम इतने डिग्री लेके करोड़ों लाखों कमाने वाला बोलते सब्जी काटो, बर्तन दो, ये क्या लगा रखा है? तो विश्व से वहाँ पर अनुभव है कि जब आप ऐसे, मैंने जानता हूँ लगभग 15-20 साल पहले एक भक्त आया, एक स्टूडेंट था, इंजीनियरिंग स्टूडेंट था। वो जब इस्कॉन में आया फिर बेस में रहने लगा। बेस में जब रहता तो खाने के वांदे थे, तो उन्होंने क्या कि एक बाई लगाई थी, एक बाई रहते ना ते पोड़ी बनवायला यायची, तो चपाती और सब्जी बना के जाते। फिर हमारे भक्त आए, बोले कि अरे तुम 3-4 लड़के हो, 3-4 लड़के ले भाई खुद बनाओ। बोले प्रभु जी हमने तो कोई बनाया ही नहीं है, घर में कभी किचन में नहीं गए। बोले कोई मुश्किल नहीं है। बोले क्या है? दाल है, चावल है, ऐसा रखो, कुकर में पानी डालो, बन गई खिचड़ी। ऐसा बता सिंपल टेक्निक। और फिर उसको बोला कि आजकल कुछ नहीं, हर चीज़ यूट्यूब पे मिल जाता है, सब्जी कैसे बनाना, रोटी कैसे बनाना, सब। अभी तो इस्कॉन की एक्सेल शीट मास्टर लिस्ट आ गई है, आप जिसको आपको किसी नए लड़के को बोलो कि आपको 1000 लोग बना सकते हैं, ऐसी शीट है। पूरा कितना नमक डालना है, कितना मिर्ची डालनी है, कितनी मतलब सब उसमें एकदम एग्जैक्ट माप से। 10 लोग हैं तो उसमें अपना एक्सेल शीट चेंज हो जाती है, आप डालेंगे 25 लोग हैं तो अपना बदल जाता है क्वांटिटी उसमें। तो मुझे याद है वो इंजीनियरिंग स्टूडेंट है जो लगभग 15-20 साल पहले की बात है, उसको अपना चम्मच भी हिलाना नहीं आता, मतलब ऐसा नॉर्मल किचन में कभी काम नहीं किया। उसको सिर्फ बोला कि क्या कर, भगवान का नाम ले, हरे कृष्णा कृष्णा कृष्णा, और आग बंद कर और बल नमक डाल दे और बन जाएंगी सब्जी, बोले। और उसने ट्राई किया और धीरे 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 करते ही बिकम वन ऑफ द बेस्ट कुक। और एट सम पॉइंट ऑफ टाइम वो अकेला जो है 1-2-3 हज़ार भक्तों को उसने कुकिंग करता, वो इंजीनियरिंग स्टूडेंट। हमारे एक भक्त नागपुर में, वैष्णव पाद प्रभु, ही गॉट ग्रेजुएटेड पॉलिटेक्निक, उसने पुसद में किया था, फिर इंजीनियरिंग के लिए नागपुर में है। तो उनका मैं एग्जांपल के बारे देता हूँ कि वो जब बेस में पहली बार रहने आए थे तो बोले कुकिंग और कुछ जमता नहीं अपने को, परंतु उनको भक्तों ने जैसे कहा, उन्होंने ट्राई